हाँ जी, गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा यूनिट 5 दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक बेटा कल हमने डिस्कस कर लिया था एवरेज स्पीड और रूट मीन स्क्वायर स्पीड का टेम्परेचर के साथ इफेक्ट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं बेटा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर मोलिकुलर स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का सिंबल क्या होता है बेटा? सी स्टार। इसके अंदर देखिए बेटा क्या है, मान लिया हमने क्लास ली, ओके, उस क्लास में हमने 30 नंबर का एक टेस्ट लिया और उस टेस्ट के दौरान, वो टेस्ट मैंने लॉकडाउन के दौरान आपके घर से नहीं लिया, वो टेस्ट बेटा मैंने आपकी क्लास में लिया और टेस्ट में सभी बच्चों के 30 में से 30 लेने वाले केवल 2 बच्चे हैं और 30 में से किसी के 2, किसी का 1, किसी की 0, हमने मान लिया 2 नंबर लेने वाले, 30 में से 30 नंबर लेने वाले 2 बच्चे हैं और जिन बच्चों के मान लिया 1 नंबर है, ऐसे बच्चे कितने हैं? 4। क्लास में टोटल स्टूडेंट्स हैं बेटा 40। क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 40। तो इन 40 स्टूडेंट्स के मोस्टली बच्चों के 4 और 2 6 बच्चे हुए, कितने स्टूडेंट और रह गए? 24 स्टूडेंट और रह गए। ओके, 2 बच्चों के कितने नंबर हैं? 30। 4 बच्चों के हैं मान लिया 1 नंबर। मोस्टली बच्चों के क्लास में कितने नंबर हैं? 17। मोस्टली बच्चों के क्लास में कितने नंबर हैं? 17 नंबर हैं। तो हमने ये देखा कि क्लास का जो मोस्टली रेशो है, क्लास का जो मोस्टली रेशो है वो किस प्रपोर्शन में एग्जिस्ट करता है? तो हमने देखा कि क्लास में मोस्टली बच्चों के ही 17 नंबर हैं। तो वो 17 नंबर क्या हैं? मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मोस्टली स्टूडेंट्स, अधिकतर बच्चों के। तो अब एक कंटेनर लिया बेटा, उस कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स ले लिए, मान लिया गैस के मॉलिक्यूल्स लिए हमने 500 में से हमने मान लिया कि 200 मॉलिक्यूल्स की स्पीड सेम है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो किसी की 100 है, किसी की 50 है, किसी की 10 है, किसी की 20 है। मोस्टली मॉलिक्यूल्स की स्पीड कितनी है? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। पहले की देखी, पहले की भी 5, दूसरे की भी 5, तीसरे की भी 5। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है? द स्पीड पोसेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ ए मॉलिक्यूल्स। तो देखिए बेटा मैक्सवेल ने क्या कहा? एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मोस्टली मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी स्पीड क्या है? बहुत ज़्यादा। जिनकी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी स्पीड क्या है? बहुत कम। जिनकी स्पीड क्या है? बहुत कम। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी स्पीड क्या है? बहुत ज़्यादा। बट मोस्टली मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या रहती है? कांस्टेंट। मोस्टली मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या रहती है? कांस्टेंट। तो स्पीड पोसेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्पीड पोसेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो स्पीड मोस्टली मॉलिक्यूल्स अटेन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। उसको हम क्या कहते हैं? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ओके,
इसका सिंबल क्या है बेटा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का? सी स्टार। सी स्टार इज द फॉर्मूला फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सिंबल। इस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला क्या है? सी स्टार इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2RT/m। मतलब टेम्परेचर के ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और मोलर मास के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मोलर मास के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर बेटा हम देखिए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कि कितने मॉलिक्यूल, हमने मान लिया 24 बच्चों के आउट ऑफ 30 सेम मार्क्स है, तो दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। इसी तरह कितने मॉलिक्यूल्स मोस्ट प्रोबेबल स्पीड अटेन कर रहे हैं आउट ऑफ टोटल, दैट इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स शोइंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वर्सेस मॉलिक्यूलर स्पीड। तो इतने मॉलिक्यूल्स की क्या है बेटा? ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सिंबल क्या है? सी स्टार। दिस इज द फ्रैक्शन पोसेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ ए molecules. This is the fraction possessed by maximum molecules. जो बहुत ज़्यादा molecules ने स्पीड अटेन की है गैसियस को, उसी को हम क्या कहते हैं? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। उसी स्पीड को हम क्या कहते हैं? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब इसी स्पीड के पीक में हम डिस्कस करेंगे कि पीक कहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है, कब पीक फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है, कब पीक ब्रॉड हो जाता है। ये पॉइंट्स डिस्कस करेंगे अब हम। इस कर्व से ये ऑब्जर्व है बेटा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस कर्व से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या क्या ऑब्जर्वेशन है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, fraction of molecules with too small or too high speed is very low। जिन मॉलिक्यूल्स की स्पीड बहुत कम है और जिन मॉलिक्यूल्स की स्पीड बहुत ज़्यादा है वो क्या? बहुत कम। उसके बाद जो ये पीक है, द पीक corresponds to speed possessed by maximum fraction of molecules possessed by maximum fraction of molecules and is called most probable speed। इसको हम क्या कहते हैं? most probable speed, that is C स्टार। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ गैस। फॉर्मूला क्या है हमारा? सी स्टार इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2RT/m। तो फर्स्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ गैस। फर्स्ट फैक्टर है बेटा इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ गैस। तो इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ गैस में देखिए बेटा हम क्या डिस्कस करते हैं? अगर हम मोलिकुलर स्पीड वर्सेस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज मोलिकुलर स्पीड। तो बेटा क्लोरीन का पीक हमने ऊपर लिया, ओके, और दूसरी गैस हमने क्या ली? नाइट्रोजन। तो देखिए नाइट्रोजन का मास कितना है? 28 ग्राम। क्लोरीन का मास कितना है? 71 ग्राम। क्योंकि नाइट्रोजन गैस का मास क्या है बेटा? नाइट्रोजन का मास कम है, तो इसकी स्पीड क्या है? ज़्यादा। इसकी स्पीड क्या है? ज़्यादा। इसका मतलब क्या है? जितनी भी लाइटर गैसेस होती हैं, जितनी भी
लाइटर गैसेस होती हैं, जितनी भी लाइटर गैसेस होती हैं उनकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि मोलिकुलर मास के मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसी में हम सिर्फ एक ग्राफ और डिस्कस करते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। एक ग्राफ और डिस्कस करते हैं बेटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो इसमें देखिए बेटा, अगर हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस मॉलिक्यूलर स्पीड का ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये टेम्परेचर मान लिया T1, ये मान लिया T2, ये मान लिया T3। ओके, तो इसमें बेटा T1, T2 और T3 में हमारी T3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, देन T2, देन T1। तो इसमें देखिए बेटा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, फॉर्मूला क्या है, C स्टार इज इक्वल टू √2RT/m। तो फर्स्ट पॉइंट है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर और स्पीड क्या है, डायरेक्टली जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे मोलिकुलर स्पीड भी क्या कर रही है, वैसे वैसे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी क्या कर रही है, इंक्रीज। T3 ज़्यादा है तो T3 पे स्पीड देखिए बेटा क्या है, ज़्यादा। T2 पे स्पीड क्या है, कम। और T1 पे स्पीड क्या है, और भी कम। दूसरा पॉइंट है बेटा, द पीक शिफ्ट डाउनवर्ड। द पीक, जो पीक है, पहला तो क्या है, फॉरवर्ड मूव कर गई, द पीक शिफ्ट फॉरवर्ड। दूसरा है, जो पीक है वो क्या मूव कर रही है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब क्या है बेटा, ये टेम्परेचर इंक्रीज होने से मोस्ट प्रोबेबल स्पीड घट गई, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है, सबसे कम टेम्परेचर पे क्या है, सबसे ज़्यादा। द पीक शिफ्ट डाउनवर्ड मीन्स with increase of temperature fraction of molecules having most probable speed decreases। और लास्ट पॉइंट है बेटा इसमें, the peak becomes broader, the peak becomes broader in the middle showing that जो पीक है वो मिडल में क्या हो जाती है, ब्रॉड। जिसका मतलब क्या है, जिन मॉलिक्यूल्स की स्पीड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के इक्वल है वो क्या है, बढ़ती जा रही है जैसे जैसे प्रोसेस होता है। और जिन मॉलिक्यूल्स की स्पीड बहुत कम है या जिन मॉलिक्यूल्स की स्पीड बहुत ज़्यादा है, ऐसे मॉलिक्यूल्स का नंबर क्या है, बहुत कम। ऐसे मॉलिक्यूल्स का नंबर क्या है, बहुत कम। तो हमने ये देखा बेटा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, स्पीड बढ़ती जाएगी, शिफ्ट आगे मूव हो गई। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, पीक डाउनवर्ड, मतलब डेल्टा n/n की वैल्यू घट गई। जैसे जैसे पीक मूव कर रही है तो जितने मॉलिक्यूल्स की स्पीड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो क्या कर रही है, इंक्रीज। और ऐसे मॉलिक्यूल्स का नंबर बहुत कम है जिनकी स्पीड बहुत कम है या बहुत ज़्यादा। ओके बेटा, आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।